जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये दोस्तों, यूं तो पाकिस्तान भारत को परेशान करता रहता है, भारत के अंदर आतंकी गतिविधियां करता रहता है, भारत को नष्ट करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन इस बार उसने हमारे सिविलियंस पर अटैक किया, और वो भी एक नहीं 26 सिविलियंस पर। 26 सिविलियंस को उसने मौत के घाट उतारा पहलगाम अटैक के अंदर। जब पहलगाम में जब टूरिज्म पीक पर था, उस समय उसने अटैक किया, उन्हें धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा। इस घटना को लेकर पूरे देश में रोष व्याप्त था, गुस्सा था, पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ बदला लेना था। इसके लिए सरकार को कुछ करना था, हमारे सैनिकों को कुछ करना था। तो सरकार ने 7 मई 2025 को एक मॉक ड्रिल रखा। मॉक ड्रिल से मतलब है कि आप आपातकालीन स्थिति में किस तरह रिएक्ट करेंगे, अपने आप को किस तरह बचाएंगे। यह इन्फॉर्मेशन एक गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी होती है। इसमें आपका स्थानीय प्रशासन आपको बताने में मदद करता है और बचाव के कार्य वो आपको बताता है। ये मॉक ड्रिल होती है। मॉक ड्रिल लास्ट टाइम 1971 के अंदर हुई थी, जब भारत पाकिस्तान वॉर हुआ था। उसके बाद अब 7 मई 2025 को शाम 4 बजे मॉक ड्रिल होने वाली थी। लेकिन शाम 4 बजे का वेट किसको है? हमारे भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कैप्टन सोफिया कुरैशी ने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और अपने फाइटर जेट से पाकिस्तान के कुछ आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, कुछ आतंकियों को नष्ट किया। जब सुबह उठ के देखे तो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी गई हिंदुस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत। 8 मई शाम को जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान वॉर हो रहा था, तो हमारे न्यूज़ चैनल ने काफ़ी भूमिकाएं निभाई, भ्रामक न्यूज़ें बताई, न्यूज़ें फैलाई, यानी कि बहुत पैनिक किया। उन न्यूज़ चैनलों के अकॉर्डिंग भारत की फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर बराबर हमले कर रही थी, जो कि सही था। लेकिन साथ में बलूचिस्तान भी इसमें शामिल हो गया और उसने पाकिस्तान के कुछ जेट भी उड़ाए, उसके साथ ही वहाँ के कुछ सैनिकों को भी उन्होंने मारा। न्यूज़ आता है कि जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, जो कि चाइना से लिया गया था, HQ-9 से अमेरिका से लिया गया लड़ाकू विमान फाइटर जेट F-16 को उड़ा दिया। ये पाकिस्तान आर्मी है, ये उनके डिफेंस सिस्टम है और ये उनके लड़ाकू विमान है। 9 तारीख को जब युद्ध होता है, तो 9 तारीख को हमारी भारतीय मीडिया के अकॉर्डिंग हम आधे पाकिस्तान पर कब्जा कर चुके होते हैं, इस्लामाबाद को उड़ा चुके होते हैं, लाहौर पर कब्जा कर लिया हमने। अगर हम 2-4 घंटे और न्यूज़ देखते 12-1 बजे के बाद में, शायद हो सकता है पूरा पाकिस्तान हमने कवर कर लिया होता और अफगानिस्तान की सीमा के पास हम पहुंच गए होते। इतनी पैनिक सिचुएशन हमारी मीडिया ने क्रिएट कर दी। और इन्हीं हमलों से, जो पाकिस्तान द्वारा हमारे ऊपर ड्रोन हमले, मिसाइल हमले किए, उनको हमारे जो डिफेंस सिस्टम है S-400, जो कि रसिया से लिया हुआ है, उसने हमें बचाने में काफ़ी मदद की। S-400 400 किलोमीटर दूरी और 30 किलोमीटर ऊंचाई तक किसी भी हमले पर अटैक कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है। इसको हमारे भारतीयों ने नाम दिया है सुदर्शन का। ये बहुत ही इसने हमें बचाया पाकिस्तान के हमलों से और आतंकी हमलों से, जो इस युद्ध में हुए हैं। इसके बाद सबसे ताजुब की बात यह थी कि पूरा हिंदुस्तान हमारी इंडियन आर्मी और भारतीय सरकार के साथ था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा या किसी भी सिविलियंस द्वारा कोई भी भड़काऊ भाषण या किसी भी इंडियन आर्मी के ऊपर
कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की गई। पूरा देश एक था, पूरी राजनीतिक पार्टियां एक थी, और इसी बात के ऊपर अटल बिहारी जी की ये पंक्तियां याद आ जाती है। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 10 मई 2025 को शाम 5 बजे सरपंच चाचा ट्रंप के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनके द्वारा भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों से बात करी जाती है और सीज फायर किया जाता है। उसके ऊपर दोनों कंट्रियां मान जाती है और सीज फायर कर देती है। सीज फायर का मतलब है कि ये युद्ध विराम, युद्ध को रोकना, क्योंकि हिंदुस्तान की भी काफ़ी क्षति हुई थी, पाकिस्तान की भी काफ़ी क्षति हुई थी। लेकिन काफ़ी लोगों का मानना इस युद्ध से हमें मिला क्या, लेकिन भारतीय सेना के अकॉर्डिंग हमारा ये युद्ध, हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने न केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, बल्कि कुछ आतंकियों को भी ख़त्म किया है। हमारी इंडियन आर्मी ने पूरी तरीके से शौर्य प्रदर्शन किया है, ताकि हम दूसरे देशों को भी बता सके हमारी इंडियन आर्मी में, हमारे देश के अंदर वो क्षमता है, वो ताकत है कि हम किसी भी देश से लोहा ले सकते हैं। और पाकिस्तान को ये बता दिया कि आगे से अगर उसने ऐसी कायराना हरकत की तो सैन्य कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार रहे हो। और इसमें पाकिस्तान की वो सभी जगह को ध्वस्त कर दिया गया था जहाँ से भारत के ऊपर हमले की कोशिशें करी जाती थी, भारत के ऊपर साजिशें चलाने के लिए वहाँ इकट्ठा हुआ जाता था। उन सभी जगहों को निस्ते नाबूद कर दिया। जय हिंद, जय भारत।